देखिए, निश्चित रूप से अभी बैठक जो है वो शुरू हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये विट्ठल हाउस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एकदम सटा हुआ बिल्डिंग है। अब चूंकि मीडिया से दूर रखने के लिए जब लोग आए थे यहाँ पर तमाम मीटिंग में, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या सौरभ की बात करें, तो वो लोग सीधे विट्ठल हाउस पहुंचे और उसके बाद अब देखिए जो गाड़ियां हैं इनकी, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पार्क की गई हैं। ये जेपी नड्डा की गाड़ी है और यहीं पे वो जो है वो आए हुए हैं और अब से कुछ देर में जब मीटिंग खत्म होगी तो यहीं पे आकर मुझे लगता है कि एक जो बातचीत है वो मीडिया से करते हुए नजर आएंगे। जो डेडलॉक अभी चल रहा है, जो एक तरीके से हम कहें जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और सीजेपी के बीच में, आज क्या ये गतिरोध टूटेगा? आज जो डिमांड्स, जो बातें लगातार सीजेपी कर रही है, जिसमें प्रमुखता से पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्या उस पे कोई गतिरोध जो है वो सहमति के रूप में बनता हुआ नजर आएगा? ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर अंदर जो बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा सीजेपी के डिमांड्स है जिसमें कॉम्पनसेशन शामिल है, जिसके अंदर ये पता चला है कि हमें जो एफआईआर है वो ना हो, इसको लेकर जो डिमांड है वो की जा रही है। तो ऐसे में तमाम इन सवालों के ऊपर, तमाम इन मुद्दों के ऊपर जो मीटिंग है वो इस वक्त चल रही है और मीटिंग के बाद जब तमाम जो डेलीगेट के लोग हैं जो बाहर आएंगे, चाहे सीजेपी के हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, तो क्या कहते हैं? क्या ये गतिरोध टूटेगा या ये प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा? देखने वाली बात है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या सरकार और सीजेपी के बीच में वो बातचीत का ब्रिज बन पाता है? कल एक मोर्चे पर तो सरकार ने जंग जीती। विट्ठल हाउस में बैठक चल रही है इस वक्त। देखिए, निश्चित रूप से अभी बैठक जो है वो शुरू हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये विट्ठल हाउस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एकदम सटा हुआ बिल्डिंग है। अब चूंकि मीडिया से दूर रखने के लिए जब लोग आए थे यहाँ पर तमाम मीटिंग में, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या सौरभ की बात करें, तो वो लोग सीधे विट्ठल हाउस पहुंचे और उसके बाद अब देखिए जो गाड़ियां हैं इनकी, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पार्क की गई हैं। ये जेपी नड्डा की गाड़ी है और यहीं पे वो जो है वो आए हुए हैं और अब से कुछ देर में जब मीटिंग खत्म होगी तो यहीं पे आकर मुझे लगता है कि एक जो बातचीत है वो मीडिया से करते हुए नजर आएंगे। जो डेडलॉक अभी चल रहा है, जो एक तरीके से हम कहें जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और सीजेपी के बीच में, आज क्या ये गतिरोध टूटेगा? आज जो डिमांड्स, जो बातें लगातार सीजेपी कर रही है, जिसमें प्रमुखता से पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्या उस पे कोई गतिरोध जो है वो सहमति के रूप में बनता हुआ नजर आएगा? ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर अंदर जो बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा सीजेपी के डिमांड्स है जिसमें कॉम्पनसेशन शामिल है, जिसके अंदर ये पता चला है कि हमें जो एफआईआर है वो ना हो, इसको लेकर जो डिमांड है वो की जा रही है। तो ऐसे में तमाम इन सवालों के ऊपर, तमाम इन मुद्दों के ऊपर जो मीटिंग है वो इस वक्त चल रही है और मीटिंग के बाद जब तमाम जो डेलीगेट के लोग हैं जो बाहर आएंगे, चाहे सीजेपी के हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, तो क्या कहते हैं? क्या ये गतिरोध टूटेगा या ये प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा? देखने वाली बात है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या सरकार और सीजेपी के बीच में वो बातचीत का ब्रिज बन पाता है? कल एक मोर्चे पर तो सरकार ने जंग जीती। विट्ठल हाउस में बैठक चल रही है इस वक्त। देखिए, निश्चित रूप से अभी बैठक जो है वो शुरू हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये विट्ठल हाउस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एकदम सटा हुआ बिल्डिंग है। अब चूंकि मीडिया से दूर रखने के लिए जब लोग आए थे यहाँ पर तमाम मीटिंग में, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या सौरभ की बात करें, तो वो लोग सीधे विट्ठल हाउस पहुंचे और उसके बाद अब देखिए जो गाड़ियां हैं इनकी, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पार्क की गई हैं। ये जेपी नड्डा की गाड़ी है और यहीं पे वो जो है वो आए हुए हैं और अब से कुछ देर में जब मीटिंग खत्म होगी तो यहीं पे आकर मुझे लगता है कि एक जो बातचीत है वो मीडिया से करते हुए नजर आएंगे। जो डेडलॉक अभी चल रहा है, जो एक तरीके से हम कहें जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और सीजेपी के बीच में, आज क्या ये गतिरोध टूटेगा? आज जो डिमांड्स, जो बातें लगातार सीजेपी कर रही है, जिसमें प्रमुखता से पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्या उस पे कोई गतिरोध जो है वो सहमति के रूप में बनता हुआ नजर आएगा? ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर अंदर जो बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा सीजेपी के डिमांड्स है जिसमें कॉम्पनसेशन शामिल है, जिसके अंदर ये पता चला है कि हमें जो एफआईआर है वो ना हो, इसको लेकर जो डिमांड है वो की जा रही है। तो ऐसे में तमाम इन सवालों के ऊपर, तमाम इन मुद्दों के ऊपर जो मीटिंग है वो इस वक्त चल रही है और मीटिंग के बाद जब तमाम जो डेलीगेट के लोग हैं जो बाहर आएंगे, चाहे सीजेपी के हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, तो क्या कहते हैं? क्या ये गतिरोध टूटेगा या ये प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा? देखने वाली बात है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या सरकार और सीजेपी के बीच में वो बातचीत का ब्रिज बन पाता है?
कल एक गतिरोध जो है वो सहमति के रूप में बनता हुआ नजर आएगा। ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर अंदर जो बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा सीजेपी के डिमांड से जिसमें कॉम्पनसेशन शामिल है, जिसके अंदर ये पता चला है कि हमें जो एफआईआर है वो ना हो, इसको लेकर जो डिमांड है वो की जा रही है। तो ऐसे में तमाम इन सवालों के ऊपर, तमाम इन मुद्दों के ऊपर जो मीटिंग है वो इस वक्त चल रही है। और मीटिंग के बाद जब तमाम जो डेलीगेट के लोग हैं जो बाहर आएंगे, चाहे सीजेपी के हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, तो क्या कहते हैं, क्या ये गतिरोध टूटेगा या ये प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा, देखने वाली बात है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या सरकार और सीजेपी के बीच में वो बातचीत का ब्रिज बन पाता है? कल एक मोर्चे पर तो सरकार ने जंग जीती, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवा दिया। यहां पर क्या होता है इस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।